तो आज हम लोग पढ़ते हैं एनाटमी ऑफ ईयर। ये ईएनटी का सीरीज़ है। इसमें स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्टिंग एनाटमी से करेंगे और धीरे धीरे आगे डिजीज़ ये सब को कवर करते चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एनाटमी ऑफ ईयर। एनाटमी ऑफ ईयर, ईयर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होता है? पिन्ना हो गया और एक एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल हो गया, जिसको ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं पिन्ना पे। पिन्ना क्या होता है? जो पिन्ना और एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, ये दोनों जो एक्सटर्नल ईयर है, ये किसका बना होता है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज का प्लस स्किन। ये पूरा एक्सटर्नल ईयर इस दोनों से बना होता है, एक्सेप्ट यहाँ जो ईयर लोब होता है, ईयर लोब्यूल जो होता है वो बना होता है, उसमें इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होता है, उसमें फैट होता है। अब हम लोग और एक एरिया ये वो होता है जहाँ पे ये कार्टिलेज डिवाइड होता है, वहाँ पे प्रेजेंट कार्टिलेज नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंसिसुरा टर्मिनालिस। जहाँ कार्टिलेज नहीं होगा वो कहाँ पे, किस एरिया में होता है? ट्रैगस और क्रक्स ऑफ हेलिक्स। हम ट्रैगस और क्रक्स ऑफ हेलिक्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पिन्ना, पिन्ना क्या होता है? पिन्ना सोर्स ऑफ ग्राफ्ट मटेरियल है। सोर्स ऑफ ग्राफ्ट मटेरियल कैसे? क्योंकि जो पिन्ना में जो कार्टिलेज होता है, ट्रैगस जो कार्टिलेज है ट्रैगस के, और पेरिकॉन्ड्रियम जो ट्रैगस पे है, और कॉन्का और फैट लोब्यूल, ये तीनों का यूज होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के सर्जरी में हम इसको एज ए ग्राफ्ट मटेरियल यूज करते हैं, इस तीनों चीज़ को। और ये स्किन और कार्टिलेज ऑफ जो पिन्ना होता है उसको नेजल एला के लिए यूज करते हैं। और कॉन्कल कार्टिलेज, जो कॉन्का में जो कार्टिलेज होता है उसको किसके लिए? नेज़ल ब्रिज के करेक्शन के लिए करते हैं। जो डिप्रेस्ड नेज़ल ब्रिज होता है उसके करेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये पिन्ना हो गया। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना था? एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटमी एक्सटर्नल ईयर का। उसमें भी पिन्ना पढ़ लिए और एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल अब पढ़ते हैं हम लोग। एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल में क्या क्या होता है? एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल एक्सटेंड होता है कॉन्का टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। ये कितना लंबा होता है? 24 mm लॉन्ग होता है। और जो ये कैनाल है, ये कैनाल है स्ट्रेट नहीं होता है, ये एकदम। अब स्ट्रेट क्यों नहीं होता है? स्ट्रेट कैसे ये इसका पोजीशनिंग है? ये इसका जो आउटर पार्ट होता है ये अपवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा और मीडियली होगा। और जो इनर पार्ट है वो डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होगा और मीडियली होगा। इसलिए अब आउटर पार्ट अपवर्ड है, इनर पार्ट डाउनवर्ड है, तो ये तो स्ट्रेट तो कोई हाल में ये होगा ही नहीं। ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसमें ऑडिटरी कैनाल में ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एक कार्टिलेजनस पार्ट और दूसरा बोनी पार्ट। कार्टिलेजनस पार्ट आउटर 1/3 हुआ और बोनी पार्ट इनर 2/3 हुआ। तो जो कार्टिलेजनस पार्ट होता है वो कितने मीटर का होता है? 8 mm। और जो बोनी पार्ट होता है वो कितने लॉन्ग होता है? 16 mm। ठीक। अब इसमें अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है। अब जो कि ये कार्टिलेजनस पार्ट होता है ये यहाँ पे होता है सेरुमिनस ग्लैंड और पाइलोसेबियसियस ग्लैंड, जो कि क्या सिक्रीट करता है? वैक्स को सिक्रीट करता है। और बोनी पार्ट, बोनी पार्ट क्या है? जो बोनी पार्ट में एक सेंटर होता है, इस्थमस उसको कहते हैं, जो 6 mm लैटरल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। इस जगह क्या होता है इसका, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इस्थमस? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन बॉडी ट्रैप्ड हो गया तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ से फिर से इस फॉरेन बॉडी को निकालना। ठीक है। और जो कार्टिलेजनस पार्ट था उसमें ग्लैंड था और जो बोनी पार्ट है उसमें ग्लैंड नहीं है। ठीक। अब
जो ये देख लिए। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक क्या है, कार्टिलेजनस पार्ट में फिशर ऑफ सैंटोरिनी होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये डेफिशिएंट होता है, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। और ये बोनी पार्ट में एक फोरामेन ऑफ हस्का होता है, ठीक है। ये एंटीरियो इन्फीरियर डेफिशिएंट होता है, जिसको फोरामेन हस्का कहते हैं, हस्के। इसमें क्या होता है, इसी के थ्रू, इस फोरामेन के थ्रू ही पैरोटिड का इन्फेक्शन ये ईयर में रीच कर जाता है, इंटर कर जाता है। अब हम लोग देखें, ये कार्टिलेजनस पार्ट में हेयर प्रेजेंट होता है और यहाँ का स्किन थिक होता है, और बोनी पार्ट में स्किन थिन होता है और वहाँ पे हेयर एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है, अब तो हम लोग एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बीच में एक पार्टीशन डेवलप हो रहा है। ये पार्टीशन डेवलप हो रहा है एक्सटर्नल ईयर इधर हो गया और इधर हो गया मिडिल ईयर। अब इसके बीच में हम ये पार्टीशन पढ़ रहे हैं जो कि है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कितना 9 to 10 mm टॉल होगा, 8 to 9 mm वाइड होता है और 0.1 mm थिक होगा। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा, ठीक। अब पार्स टेंसा मेजर पार्ट बनाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, और इसका जो पार्स टेंसा है ये साइड से अपने पेरीफेरी में थिक हो जाता है। उस थिक पार्टेड को हमको क्या कहते हैं, एनुलस टिम्पैनिकस। और जो पार्स फ्लैसिडा है इसको कहते हैं श्रैपनेल्स मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, और इसके ऊपर जस्ट क्या होता है, मेलियोलस, और बिटवीन नॉच ऑफ रेनिवेस, इस दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। मेलियोलस उसके ऊपर होगा, और नॉच ऑफ रिविनस एंड एंटीरियर और पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड्स के बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सिचुएशन होता है। कहाँ, मतलब किस लेवल पे सिचुएटेड है ये देख रहे हैं। अब लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर जो होता है वहाँ पे इपिथेलियम होता है, मिडिल ईयर में फाइब्रस होता है, जो इसमें 3 तरह का फाइबर मिलेगा, एक रेडियल फाइबर, सर्कुलर फाइबर और पैराबोलिक फाइबर। और इनर ईयर क्या होता है, म्यूकोसल होता है, म्यूकस लाइनिंग होता है यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रिलेशन में क्या क्या आता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सुपीरियर क्या आएगा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्या होगा, मेस्टोइड एयर सेल प्रेजेंट होता है, ठीक। और फेशियल नर्व, ये दोनों प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली। और इन्फीरियरली क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड, और एंटीरियरली क्या होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नर्व सप्लाई एक्सटर्नल ईयर का क्या क्या होता है। अब एक्सटर्नल ईयर में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक तो पिन्ना आ गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गया, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया। तो पिन्ना में कौन सा नर्व आ गया, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और लेसर ऑसिपिटल नर्व, ये दोनों इस जगह। और वेगस नर्व भी प्रेजेंट होता है, जिसको इसका ऑरिकुलर ब्रांच होता है, जिसको आर्नोल्ड्स नर्व भी कहते हैं। और फेशियल नर्व, ये 4 नर्व पिन्ना को सप्लाई करता है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, अब जो कैनाल हम लोग पढ़े हैं उसके उसके कौन सा नर्व आ गया, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और वेगस का ऑरिकुलर ब्रांच। यहाँ पे वेगस नर्व का जितना जहाँ भी आएगा वहाँ ऑरिकुलर ब्रांच ही उसको सप्लाई करेगा। अब टिम्पैनिक में यहाँ भी क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या था, ऑरिकुलो टेम्पोरल, और यहाँ भी क्या है, ऑरिकुलो टेम्पोरल। अब वेगस का क्या था, ऑरिकुलर ब्रांच, यहाँ भी ऑरिकुलर ब्रांच। अब क्रेनियल नर्व 9 का वो भी टिम्पैनिक ब्रांच, जिसको क्या कहते हैं, जैक्सवेल नर्व। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर। डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर
फिर पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग उसके बाद मिडिल ईयर में बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपना सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।